नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर के हैं और ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। दोस्तों इन प्रश्नों में होता क्या है, जो ये हमारे वेन आरेख बने हुए हैं, ये जो हमारे लिखा हुआ है ना, घोड़ा बंदर और बाघ, इसको ये बताना है कि जो सही हमारा वेन डायग्राम होगा वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपको फिगर देख के बताना है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ना तो कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, सिर्फ आपको फिगर से देख के बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से अगर देखेंगे, ये जो हमारा घोड़ा और बंदर बाघ लिखा हुआ, ये हमारे तीनों जानवर हैं। ये घोड़ा बंदर बाघ, लेकिन ये जानवर हमारे कैसे हैं, तीनों हमारे अलग अलग हैं। तो इसका जो सही हमारा आकृति होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा यानी सी नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये भी हमारा आरआरबी यानी ग्रुप डी का पूछा हुआ है। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही से दर्शाएगा, सही ढंग से। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, जो ये हमारा महासागर है, महासागर के अंदर आपका व्हेल आ जाएगा और ये जहाज, आज ये व्हेल जहाज क्या हमारे दोनों अलग अलग हैं। तो इसका जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये महासागर होगा, है ना, और ये महासागर है तो ये व्हेल होगा, और ये क्या होगा, ये आपका जहाज हो गया। ये दोनों कैसे हैं, हमारे अलग अलग हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि इनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपको फिगर से और जो ये लिखा होता है ना, इसी के हिसाब से आंसर देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनके रिश्ते को सही से दर्शाता है। दोस्तों इसका जो विकल्प है वो नहीं है, आपको बताना है कि जो चमड़ा है, पानी है, किस तरीके से इसका बनेगा, किस तरीके से वे डायग्राम बनेगा, अब आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए कैसे बनेगा, अब हम आपको बता देते हैं। देखिए जितने भी अगर हमारे जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं हमारे, ठीक है ना, इसको अगर मान लेते हैं क्या जंतु है, जंतु के अंदर हमारे क्या है, कोई जानवर आएगा, उसके अंदर चमड़ा होगा यानी चमड़ा, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं जंतु के अंदर हमारा चमड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही वे डायग्राम बनेगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा, जंतु के अंदर चमड़ा, और चमड़ा के अंदर आपका रहेगा ये चमड़ा, और ये जो पानी है ना, सबसे हमारा अलग रहेगा। इसका ऑप्शन नहीं थे दोस्तों, इसी तरीके से बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर लिखा हुआ है, वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये शरीर लिखा हुआ है, हाथ लिखा हुआ है, पैर। अब आपको ये बताना है कि तीनों से हमारा कौन सा वेन डायग्राम जो है सही से बनेगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, शरीर, शरीर के अंदर ही तो आपके हाथ और ये पैर आते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ चेरी, आम और फल। अब आपको ये बताना है कौन सा होगा। इसके और ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, दो और ऑप्शन है यहाँ नीचे, ध्यान से देख लीजिए। ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसके सी और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं फल, फल के ही अंदर तो हमारे चेरी और आम आते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये अगर मान ले पूरा फल है, ये क्या है, फल है, तो इसी के अंदर चेरी आएगा और इसी के अंदर फल आएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम देखते हैं कहाँ पर बना हुआ है, और इस तरीके से हमारा बना हुआ है ऑप्शन नंबर यानी तीसरा, इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों में कुछ करना नहीं होता है, हम आपको दोस्तों इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आपको भी पता हो जाए कि इस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। कार, उपग्रह, पार्क की बात हो रही है, और इसके हमारे दिए गए ऑप्शन एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, और हमें बताना है, इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा सही होगा। कार, पार्क, उपग्रह की बात हो रही है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं कार की, पार्क की, उपग्रह, ये तीनों हमारे कैसे हैं, अलग अलग है। कैसे हैं, अलग अलग, इनका कोई मतलब नहीं है। कार, उपग्रह, ये सब हमारे कैसे हैं, अलग अलग होंगे। तो इसका जो सही हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यानी सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाएगा। अब आपको यहाँ बताना है, बर्तन है, सिल्वर है और आभूषण है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे
तो जो हमारा ये सिल्वर मान लेते हैं, अगर ये है, ये सिल्वर है हमारा, क्या है सिल्वर। अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा सिल्वर है तो इसी से आपके क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, बर्तन बनते हैं, आभूषण बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं सिल्वर से ही हमारा आभूषण और बर्तन दोनों आ जाते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए। देखते हैं कहीं लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन में। ऑप्शन दोस्तों इसका नहीं दिया था, लेकिन आप याद रखिएगा जो हमने बताया है इसी तरीके से बनेगा, आभूषण, सिल्वर और बर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने, कैमरा, मेज, फर्नीचर। अब आपको बताना है कि इसमें जो वेन डायग्राम होगा कौन सा होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको पता होगा जितने भी अगर हमारे फर्नीचर के ही अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, मेज आ जाते हैं। कैमरा हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं ये फर्नीचर है, ये क्या है, फर्नीचर है, तो ये हमारा मेज हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। इस तरीके से इसका नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लिखना, बोलना, संचार। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, संचार हमारा संचार के ही अंदर, संचार के अंदर आपका लिखना और ये बोलना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी तीसरा, इसका भी हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है। ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारा निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। 10 नंबर है हमारा प्रश्न दोस्तों। इसका आपको जवाब देना है कौन सा होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम बर्तन की बात करते हैं, अगर हम बर्तन की बात करते हैं तो बर्तन हमारे कांच के भी बनते हैं और मेटल यानी धातु को भी बनते हैं। तो इसका मतलब अगर ये बर्तन है, ठीक है ना, तो अगर ये मान लेते हैं अगर ये बर्तन है तो बर्तन हमारा कांच के भी बनते हैं, धातु के भी बनते हैं। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, इस तरीके का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, प्रश्न है ये, कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ आपको आकृति देख के बताना है। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए जो मालवाहक गाड़ी और ट्रक वैन, इस तरीके से बना हुआ है। आपको दोस्तों पता होगा जो भी हमारा मालवाहक गाड़ी होगी उसी के अंदर आपका ट्रक भी आ जाता है और वैन भी आ जाता है। इस तरीके दोस्तों आकृति देखेंगे तो हमारा कौन सा होगा, बी नंबर होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ये सब प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहे हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं आपको भी पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न आए हुए थे पिछले पेपर में। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए, बस, इंजन और पिस्टन। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा इसका सही जवाब हमारा होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे ना, अगर मान लेते हैं पूरी बस है, बस के अंदर इंजन होगा, बस के अंदर इंजन होगा, ये मान लो बस है, ये क्या है, बस है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इंजन है। बस इंजन, इंजन के अंदर तो पिस्टन होता है ना, इंजन के अंदर ये पिस्टन। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए कितने सिंपल है दोस्तों। अगर आप ये जो लिखा रहता है ना, अगर इससे आप पहचान जाएंगे कि क्या पूछना चाहता है, आप सीधे डायग्राम बता देंगे। कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है। अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच लिखा हुआ है ये हमारा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये दोस्तों तीनों भाषाएं हमारी कैसी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो इसका वेन डायग्राम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी अलग अलग है हमारे। बहुत सिंपल था ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर। ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अजीव विज्ञान। दोस्तों ये भी कितना सिंपल प्रश्न है। जो भी हमारी विज्ञान होती है उसी के अंदर तो आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आता है अलग अलग। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर। कितने सिंपल सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त हमको बताना है, सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, फूल, फल, पत्ते। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो सही हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, 15 नंबर। आपके चौथा ऑप्शन दिखा देते हैं, इस तरीके से आपके सारे ऑप्शन बने हुए हैं। तो इसका देखिए दोस्तों ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, अलग अलग। फूल अलग होता है, पत्ता अलग होता है ना, और ये सब अलग अलग। तो इसका जो सही आकृति डायग्राम में बने कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सी। तीनों हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन रेखा चित्र का चयन करिए। जूते, घास, मोबाइल। अब आपको बताना है कि इसका जो वेन आकृति बनेगी, वेन डायग्राम, कौन सा हमारा सही बनेगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे इनका भी कोई आपस में संबंध नहीं होगा, जूता अलग है, घास अलग है, मोबाइल अलग है, तो इसका भी हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर पहला। देखिए कितने जल्दी लग रहे हैं दोस्तों, सेकेंडों में लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर पहचानना सीख गए तो सीधे आंसर दे देंगे। यहाँ पर देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। बाघ, भैंस, पशु। अब देखिए जितने भी हमारे, अगर मान लीजिए अगर पशु अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारा पशु है, तो पशु के अंदर तो आपका बाघ भी आ जाएगा, भैंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए इस तरीके का वेन डायग्राम होना चाहिए। देखते हैं कहीं बना हुआ है हमारा। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका बना हुआ है वेन डायग्राम, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर टिक कर देंगे। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको भी पता होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं अगर ध्यान से नहीं देख पाते तो। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वोत्तम उचित वेन रेखा चित्र का चयन करना है। इंडोर खेल की अगर हम बात करते हैं, इंडोर में आपका चेस भी खेला जाता है, कैरम भी खेला जाता है, तो आप सीधे इसका बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। अगर ये इंडोर है तो इधर क्या होगा, ये मान लो चेस है और ये कैरम है। कितना देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगता दोस्तों ऐसे वालों को सॉल्व करने पे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करिए। कपड़े, शर्ट और ताला। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो शर्ट हमारा होता है वो कहाँ, कपड़े के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो मान लेते हैं अगर ये कपड़ा है, ये शर्ट है, ताला हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा यानी सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। अब दोस्तों अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रोटॉन के अंदर, परमाणु के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। तो इसका देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका सीधे मार देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर मार देंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये सब हमारे ग्रुप डी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान करिए। अंगूर, अनानास और फल। अब आपको बताना है कि इसमें जो वेन डायग्राम होगा हमारा सबसे सही कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों अगर ये मान लो फल है तो फली के अंदर तो आपका अंगूर भी आ जाता है, अनानासी, दोनों हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए इस तरीके की आकृति कहीं बनी हुई है, आकृति कौन सी है हमारी, सी नंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। शिखर, बादल, पर्वत। हम आपको इसको दिखा देते हैं वेन आरेख किस तरीके से बने हुए हैं दोस्तों, ये बने हुए हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख जाए। ये आपको हमने आकृति दिखा दिया है और आपको बताना क्या, ध्यान से एक बार फिर पढ़ लीजिए प्रश्न को। शिखर, बादल और क्या है, पर्वत। शिखर, बादल, पर्वत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा शिखर है, जो हमारा मान लेते हैं शिखर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं अगर शिखर है तो पर्वत के ही अंदर तो शिखर आपका आएगा। मान लो ये पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। ये अगर आपका पर्वत है, ये आपका शिखर है, ये क्या है, आपका शिखर है। तो क्वेश्चन में, और देखिए बादल, बादल हमारा क्या होगा, बादल हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ये क्या है, हमारा बादल है। तो देखिए इस तरीके का ही ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से दोस्तों, इस तरीके कहीं जरूर देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये देखिए अलग है हमारा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों 23 नंबर, कितने सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनना है हमें। टीवी, कैमरा और ट्रेन के लिए हमें बताना है कौन सा। अब देखिए इसमें तो आप ऐसे ही बता देंगे, टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है, तीनों अलग अलग, कौन सा, सी टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन से वेन आरेख निम्न के बीच के सही संबंध को दर्शाता है, बटन, कमीज और पेन। अब देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बटन और क्या लिखा हुआ है, पेन और कमीज, ठीक है ना। तो बटन, पेन, कमीज, तो यहाँ पर अब इसका आपको आंसर देना है क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए, बटन, कमीज। अब देखिए कमीज पहनते हैं तो बटन तो उसके अंदर आता है, पेन हमारा अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रश्न का आंसर होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हो जाएगा। मान लो ये पेन हमारा अलग है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए शर्ट है, शर्ट के अंदर बटन आता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा यानी सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चुनना है। लहसुन, अदरक और मिर्च, ये हमें बताना है, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा।
लहसुन, अदरक, मिर्च। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिए, लहसुन हमारा क्या होता है? लहसुन हमारा क्या होता है? लहसुन हमारा जड़ होता है। क्या होता है? जड़। अगर हम अदरक की बात करते हैं, अदरक हमारा तना होता है। क्या होता है? तना। अगर हम मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च हमारा एक तरीके से मसाले में आ जाता है। मसाला या जो भी होते हैं ये हमारे फल में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये फल में आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा किस में आ गया? फल में। फल, तना, जड़, इस तरीके से आ गया। तो इसके कहने का मतलब तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? यकृत, हृदय और अंग। तो देखिए 26 नंबर का तो आप सीधे ही बता देंगे इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये हमारा क्या है? अंग है। ये क्या है? अंग है। अंग के अंदर तो आपके यकृत, हृदय आएगा, तो इसका मतलब सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका? डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। तो इसका जो सही जवाब होगा 26 का डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को व्यक्त करता है? हाथी, जानवर, शेर। इसका हमें बताना है कि सही जवाब हमारा क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जानवर की, अगर हम बात करते हैं, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ये आपके ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से, ये वाले, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जानवर की, जानवर की अंदर तो आपका हाथी भी आ जाएगा, शेर, ये दोनों हमारे अलग अलग इस तरीके देखिए कहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा, यानी टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? वनस्पतियां, बृहस्पति और पृथ्वी। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये हमारे ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए, ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, ये पृथ्वी होगा, पृथ्वी है, ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर तो आपकी वनस्पतियां आ जाएंगी, ये क्या है? आपकी वनस्पतियां आ जाएंगी। पृथ्वी के अंदर वनस्पतियां आ गई। अब बचा क्या हमारा? अब बचा बृहस्पति। बृहस्पति तो आप जानते हैं वैसे भी हमारा क्या है? ग्रह है। ये हमारा क्या है? ग्रह है। इस तरीके का आकृति देखिए कहीं बना हुआ है, और इस तरीके की हमारी आकृति कहाँ बनी हुई है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा, यानी डी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हमारा निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चुनिए। धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। अब आपको बताना है इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हमारा ये प्लेटिनम होता है ना, ये हमारा धातु के अंदर आता है, यानी हम कह सकते हैं अगर ये हमारा प्लेटिनम है तो ये हमारा क्या होगा? धातु होगा। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारी एक प्रकार की गैस होती है। तो इसका इस तरीके से बनना चाहिए, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी डी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बस आपको वेन डायग्राम अगर पहचानना सीख गए, वैसे तो पहचान ही लेंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस के तौर पे करा रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है और अच्छे से पता चल सके। इनमें से कौन सा निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है? किरण, सूरज और महासागर। अब हमें बताना है इसमें से हमारा कौन सा होगा। अब दोस्तों अगर ध्यान देंगे, सूरज, अगर हम मान लेते हैं सूरज है, तो सूरज के अंदर तो हमारी किरणें आएंगी। अगर हम बात करते हैं महासागर की, तो महासागर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, है ना। महासागर हमारा क्या होगा? अलग हो जाएगा। इस तरीके का कहीं ऑप्शन बना हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा सही नंबर, बी नंबर। तो 30 नंबर का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेकंडों में लग जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों करा रहे हैं। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। पेन, कंप्यूटर और पेपर। अब आपको देना है इसका सही जवाब क्या होगा। अब इसमें देखिए कुछ करना ही नहीं, पेन हमारा अलग होता है, कंप्यूटर अलग होता है, पेपर अलग होता है, टिक कर देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं 32 नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच सही संबंध को दर्शाता है? और हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, लंबाई, चौड़ाई और आयाम, इस तरीके से बना हुआ है। आप पूरे ऑप्शन आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन, ये आपके कितने ऑप्शन है? ए, बी, सी। चलिए तीन ऑप्शन है, तीन से लग रहा है काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीन में से कोई एक सही है, कौन सा सही संबंध दर्शा रहा है? अब दोस्तों अगर हम आयाम की बात करते हैं, एक तरीके डायमेंशन कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, तो डायमेंशन मतलब काफी बड़ी होगी, है ना। लंबाई, चौड़ाई उसके अंदर आ जाएंगी हमारी। तो इसका जो हम कह सकते हैं, जो हमारा ये आयाम है, इसी के अंदर तो आपकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 33 नंबर।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। शेर, जंगल, घड़ा, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा लिखा हुआ है ना, इसमें कौन सा हमारा आकृति, जो वेन आकृति बनी हुई है, कौन सा सही होगा। ये भी हमारा ग्रुप डी का पूछा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, शेर, घड़ा, जंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। शेर और क्या है, घड़ा और जंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों का ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है ना जंगल, जंगल के अंदर आप कह सकते हैं, जैसे जंगल है मान लो ये, तो जंगल के अंदर आपके शेर आ जाएंगे। अगर हम घड़े की बात करते हैं तो घड़ा हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, 33 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और टेबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आप पहले देख लीजिए सही से, और फिर आपको जवाब देना है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और क्या लिखा हुआ है, टेबल। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है उसी के अंदर तो कंप्यूटर आता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर कंप्यूटर आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल तो सबसे हमारा अलग रहेगा। इस तरीके से देखिए कहीं ऑप्शन हमारा बना हुआ है, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा ही हो जाएगा, बी नंबर, यानी 34 का बी, यही बना हुआ है, टेबल हो गया। और ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच के संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। चलना, तैरना और व्यायाम, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्यायाम, तो व्यायाम के ही अंदर आपका ये तैरना, चलना सब आ जाते हैं दोनों चीजें। तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों ही चीजें आनी चाहिए। इस तरीके की आकृति बनी हुई है, और हमारी आकृति सही हो जाएगी सी नंबर। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कोई दम नहीं होती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में विशेष कोई दम नहीं है। 36 नंबर देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिस्कुट, लिखा हुआ है चावल के पकौड़े, लिखा हुआ है पकाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब है, देखिए यहाँ पर जो बुक में इसका आंसर दिया गया था, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा है इसमें, लेकिन जो बुक में दिया गया था, जो आरआरबी ग्रुप डी ने जो इसका आंसर सही माना था, वो माना था इसका ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने ये बताया कि जो पकाना है, ठीक है ना, ये पकाना मान लिया था, ये बिस्कुट मान लिया था, और ये चावल के पकौड़े। हो सकता है इस तरीके से उन्होंने जो भी सोचा हो, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसका जो सही आंसर आरआरबी ग्रुप डी ने माना था, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर आपको इसके हिसाब से कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 37 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, घंटी, पानी और पीतल लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए आप सीधे बता सकते हैं कि जो घंटी है हमारी, घंटी हमारी क्या है, पीतल के अंतर्गत आती है। ये अगर मान लो पीतल है तो घंटी हमारी पीतल की तो बनती है ना। और अगर हम बात करते हैं पानी, तो पानी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। इस तरीके से कहीं बना हुआ है हमारा, इस तरीके से हमारा पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये मान लो क्या है, पानी को बता रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, पीतल को बता रहा है, ये हमारा घंटी हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कोट, पत्र, घड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोट, घड़ी और पत्र की बात हो रही है। ऑप्शन आप देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे चारों ऑप्शन हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया है कोट, घड़ी और पत्र, ठीक है ना। अब आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो कोट और ये घड़ी, पत्र तीनों हमारे आपस में कैसे अलग अलग है, इनका कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन भी होना चाहिए, तीनों अलग अलग जहां बने होंगे उसी को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर चौथा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, 39 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब दोस्तों देखिए हुकुम, पान और ताश की गड्डी, है ना। अब आपको इसमें यह बताना है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा। दोस्तों आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो ताश की गड्डी, अगर जो लोग पत्ते उत्ते खेलते होंगे जानते होंगे, ताश की गड्डी में आपका हुकुम भी होता है, पान का भी पत्ता होता है। तो इसका जो सही आकृति बननी चाहिए, एक के अंदर दोनों बेड़ दो, कहाँ पे बना हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त आकृति का चयन करें।
महिलाएं, माताएं और बहनें, इस तरीके से लिखा हुआ है हमारा। और यहाँ पर जितने भी हमारे चार आकृति बनी हुई है इसमें से एक हमारा सही है। आप दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, इन्हीं में हमारी माताएं भी आ जाती हैं और बहनें भी आ जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक था। ये जितने भी वेन डायग्राम क्वेश्चन थे आपको सिर्फ इतना बताना था कि इस तरीके के परीक्षाओं में पूछे गए थे। हालांकि ज़्यादा कोई टफ नहीं था। और अगर इसके बाद अगर दोस्तों अगर आपको लगा हो कि कुछ भी सीखने को मिला हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं।